हेलो स्टूडेंट, जलालपुर एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। कक्षा 9 का मनोहर बुक सॉल्व कर रहे थे और हमने प्रश्नवाली 7 का बी तक 20 का बी का 19 प्रश्न तक हमने कर दिया था। आज 20 देखेंगे। 20 में क्या बोला, चित्र का अवलोकन कीजिए और समझाइए कि बिना नदी को पार किए कोई व्यक्ति किस प्रकार नदी की चौड़ाई ज्ञात कर सकता है। तो मान लीजिए ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक नदी की चौड़ाई है। तो यहाँ पे ए से बी हमको क्या करना है, नदी को पार नहीं करना है और नदी की चौड़ाई हमको ज्ञात कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, ए और बी के लंबवत बी एम खींचेंगे और ओ को हम क्या करेंगे, मध्य बिंदु मान लेंगे। फिर बी एम पे एक लंब डालेंगे एम एन, बी एम पे एक लंब डालेंगे एम एन और ए और एन को मिलाएंगे जो ओ बिंदु से होके गुजरेगा। और एम एन की अगर लंबाई नाप लेते हैं तो हमको ये नदी की चौड़ाई पता चल जाएगी और ये बी के बराबर होगा। तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसके हम नदी की चौड़ाई बिना पार किए ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको लिखते हैं प्रश्नानुसार चित्र देखकर बिना नदी को पार किए नदी की चौड़ाई क्या है, ए बी। नदी की चौड़ाई ए बी ज्ञात करने के लिए नदी की चौड़ाई ए बी ज्ञात करने के लिए नदी के एक किनारे पर ए बी के लंबवत चलकर हम क्या कर रहे हैं, ए बी के लंबवत चल रहे हैं। ए बी के लंबवत चलकर कोई दूरी बी एम लेंगे, जिसका मध्य बिंदु ओ ज्ञात करेंगे, जिसका मध्य बिंदु ओ ज्ञात करेंगे तथा बिंदु एम से एक लंब खींचेंगे। बिंदु एम से क्या कर रहे हैं, हम एक लंब खींच रहे हैं जो एम एन है। बिंदु एम से एक लंब खींचेंगे जिस पर बिंदु एन इस प्रकार लेंगे कि बिंदु एन ओ और ए एक सिद्ध में हो, क्या है, एक सिद्ध में हो जाए। क्या होंगे सभी, कौन से बिंदु, एन ओ ए एक सिद्ध में हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, एम एन को नाप लेंगे जो नदी की चौड़ाई ए बी के बराबर होगा, जो नदी की चौड़ाई ए बी के बराबर होगा।
इससे हम नदी की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं, नदी की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये हमारा त्रिभुज है। इसमें क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनने वाले 4 त्रिभुजों में से प्रत्येक त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होगा। 1 2 3 4 ये चारों त्रिभुज बन रहे हैं जो ABC के समरूप होंगे, यही हमको सिद्ध करना है। पहले हम रचना में देख लेते हैं। रचना DFE तथा DE को मिलाया। हल करते हैं। हल में हम क्या लिख सकते हैं, AD बराबर BD बराबर 1/2 AB, क्योंकि D मध्य बिंदु है तो AD बराबर BD हो जाएगा और AB का आधा होंगे। क्या होंगे, AB का आधा। तो हम क्या लिख सकते हैं, AD बटा AB बराबर 1/2। फिर ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं, AE बराबर EC बराबर 1/2 AC। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, AE बटा AC बराबर 1/2। अब क्या करते हैं, देखिए हमने क्या किया, अनुपात, ये क्या है, AD बटा AB बराबर 1/2, AE बटा AC बराबर 1/2। तो दोनों 1/2 के बराबर, इसलिए हम लिख सकते हैं AD बटा AB बराबर AE बटा AC। हम ये लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज में देखते हैं। त्रिभुज किसमें देखेंगे, ABC तथा त्रिभुज ADE में, ABC और ADE में। तो हमने देखिए अनुपात बराबर सिद्ध कर दिया है, AD बटा AB, AD बटा AB बराबर AE बटा AC, और कोण A कॉमन है। कोण A बराबर क्या हो गया, कोण A, इसलिए लिख सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ADE। ऐसे हम इसको सर्वांगसम कर सकते हैं। तो ऐसे कर करके हमको सारा त्रिभुज को करना होगा। चलिए आगे करते हैं इसको। तो हमने इसको सर्वांगसम कर दिया। इसी तरह इस त्रिभुज के लिए देखेंगे। अब हमको क्या करना है, इस त्रिभुज के लिए देखना है। तो हम जैसे लिखे थे वैसे ही इसको लिख सकते हैं, AD बराबर BD बराबर 1/2 AB। लेकिन हमको किससे मतलब, BD से, इसलिए क्या लिख सकते हैं, BD बटा AB बराबर 1/2, BD बटा AB बराबर 1/2। फिर हम क्या लिख सकते हैं, BF बराबर FC बराबर 1/2 BC। तो क्या हो जाएगा, BF बटा BC बराबर 1/2। इसलिए BD बटा AB बराबर BF बटा BC। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BDF में, इसमें देखेंगे तो हमने अनुपात बराबर कर दिया, BD बटा क्या हो गया, AB, BD बटा AB बराबर BF बटा BC। क्या हो गया, BF बटा BC। और क्या है, कोण B उभयनिष्ठ है। कोण B क्या है, उभयनिष्ठ है। इसलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज BDF। ये हमारा हो गया, 2 त्रिभुज हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को सर्वांगसम करने की कोशिश करेंगे। तो फिर वैसे ही हम लिखेंगे, इस त्रिभुज के लिए क्या चाहिए, बड़ा त्रिभुज AE, क्या लिखेंगे, हमको ये करना है। तो ऐसे लिखेंगे BF बटा बराबर FC बराबर 1/2 BC। लेकिन हमको FC से मतलब है, तो क्या, इसलिए FC
बटा बी सी बराबर 1/2 हो जाएगा। फिर हम क्या लिखेंगे, ए ई बटा ई सी, ए ई सॉरी क्या हो जाएगा, ए ई बराबर ई सी बराबर 1/2 ए सी। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, ई सी बटा ए सी बराबर 1/2, इसलिए क्या हो जाएगा, एफ सी बटा बी सी बराबर ई सी बटा ए सी। अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों त्रिभुज में देख सकते हैं, तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज सी ई एफ में हमने क्या किया है, एफ सी बटा बी सी बराबर ई सी बटा ए सी, ये हमने सिद्ध कर दिया है। और कौन सा कोण कॉमन है, कोण सी उभयनिष्ठ है, इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज सी ई एफ। देखिए 3 त्रिभुज हमने कर दिया। अब चौथा त्रिभुज बाकी है, इसको करना है। देखिए इसको डायरेक्ट कुछ ट्रिक नहीं मिल रहा है, इसको हम एक नए तरीके से करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर देंगे। जैसे ए डी एफ ई ए एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को बराबर भाग में बांटता है। अगर इसके सर्वांगसम ए बी सी है तो इसके भी सर्वांगसम ए बी सी हो जाएगा। एक दोनों बराबर हम सिद्ध कर देते हैं, तो इसके सर्वांगसम अगर ए बी सी है तो इसके सर्वांगसम भी ए बी सी हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि डी एफ समांतर ए सी और ई एफ समांतर ए बी, ई एफ समांतर ए बी। देखिए डी एफ समांतर क्या है, ए सी, और ई एफ समांतर ए बी, इसलिए इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं डी एफ समांतर ए ई। क्या लिख सकते हैं, डी एफ समांतर ए ई और ई एफ समांतर ए डी, दोनों हमने समांतर सिद्ध कर दिया। इसलिए लिख सकते हैं ए डी एफ ई एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, और डीई इसको दो बराबर भाग में बांटता है, क्योंकि डीई इसका विकर्ण है। इसलिए लिख सकते हैं त्रिभुज ए डी ई बराबर त्रिभुज डी ई एफ। और हमको क्या पता है, त्रिभुज ए डी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए बी सी, जो हमने पहले सिद्ध कर दिया है। तो क्या लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज डी ई एफ सर्वांगसम क्या आ जाएगा, त्रिभुज ए बी सी। ये हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखिए अगले प्रश्न क्या बोल रहा है, मान लीजिए कि रेखाखंड ए बी और सी डी बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती हैं। ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी किस पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ओ पर। ए ओ बराबर ओ डी, ओ बी बराबर ओ सी। दिया क्या गया है, दिया है ए ओ बराबर ओ डी, ओ बी बराबर ओ सी, ये दिया है। सिद्ध कीजिए कि ए सी, सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर बी डी। वो क्या सिद्ध करना है, ए सी बराबर बी डी। तो हमको क्या करना है, ए सी बराबर बी डी करना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बी कर देते हैं, ए बी और
यहाँ पे सी कर देते हैं, सी डी, ये क्या हो जाएगा डी, ए बी सी डी। तो हमको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी हमको सिद्ध करना है। तो हल करते हैं, हल हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज और त्रिभुज को सर्वांगसम कर देंगे तो ऑटोमेटिक हमारा आ जाएगा। तो क्या करें, त्रिभुज ए ओ सी तथा त्रिभुज बी ओ डी में, त्रिभुज ए ओ सी तथा त्रिभुज बी ओ डी में ओ ए बराबर ओ डी दिया है, फिर ओ बी बराबर ओ सी, ये भी क्या है दिया है। फिर हम इस शीर्षाभिमुखी कोण बराबर हो सकता है हमारा, लिख सकते हैं कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी, ये क्या शीर्षाभिमुखी कोण है, इसलिए त्रिभुज ए ओ सी सर्वांगसम त्रिभुज बी ओ डी, त्रिभुज ए ओ सी सर्वांगसम त्रिभुज बी ओ डी। अगर त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, ए ओ बराबर ओ बी और ओ सी बराबर ओ डी, या हम क्या लिख सकते हैं, ए ओ बराबर ओ डी पहले से दिया हुआ है, फिर ओ सी बराबर ओ बी, ये हमको दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम एक मान लेते हैं और इसको दो, एक और दो को जोड़ रहे हैं, 1 + 2 करने पे क्या करेंगे, ए ओ प्लस क्या करेंगे ओ बी बराबर ओ सी प्लस ओ डी। ए ओ और ओ बी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और ओ सी और ओ डी को जोड़ेंगे तो सी डी हो जाएगा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ए ओ और ओ बी को जोड़ेंगे तो ए बी हो जाएगा, ओ सी और ओ डी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सी डी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, चलिए अगला प्रश्न 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर में क्या बोला, ए त्रिभुज ए बी सी, क्या है त्रिभुज ए बी सी और डी बी सी एक ही आधार पर बी सी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी सी और डी बी सी एक ही आधार पर बी सी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज है, इस प्रकार है कि ए और डी भुजा बी सी के एक ही ओर स्थित है, ए और डी भुजा बी सी के एक ही ओर स्थित है। यदि ए डी बढ़ाने पर, यदि ए डी को बढ़ाया जाए, बढ़ाने पर बी सी को पी पर प्रतिच्छेद करती है, किस पे, पी पर प्रतिच्छेद करे, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी डी ये त्रिभुज और त्रिभुज ए सी डी सर्वांगसम होंगे। पहला तो यही हमको करना है, तो हल करते हैं, हल त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में, पहले हम समद्विबाहु त्रिभुज है, लिख सकते ए बी बराबर ए सी, पहला कंडीशन मिल गया। फिर दूसरा बी डी बराबर सी डी दिया गया है, बी डी बराबर सी डी दूसरा कंडीशन मिल गया, और ए डी दोनों में उभयनिष्ठ है, ए डी क्या है उभयनिष्ठ है, ए डी बराबर ए डी लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ है, इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी, पहला नंबर हमारा सॉल्व हो गया। अब क्या करना है, त्रिभुज ए बी पी ये पूरा त्रिभुज और ए सी पी इसको भी सर्वांगसम करना है। 2 नंबर में करते हैं, त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए सी पी में, त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए सी पी में कोण बी ए पी बराबर कोण सी ए पी, क्या होगा, कोण बी ए पी ये कोण और कोण सी ए पी ये कोण, क्योंकि समद्विभाजित कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ए बी सी एक ही आधार पर बी सी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि ए और डी भुजा बी सी के एक ही ओर स्थित है, यदि ए डी बढ़ाने पर बी सी को पी पर प्रतिच्छेद करें, कहाँ पी पे प्रतिच्छेद कर रहा है, बराबर काट रहा है, तो दर्शाइए कि
अभी हमने क्या किया था, ये त्रिभुज और इस त्रिभुज का सर्वांग किया था, इसलिए हम ये कोण और ये कोण आपस में बराबर लिख सकते हैं। वही हमने लिखा है बी ए पी बराबर सी ए पी। फिर हम क्या लिख सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, फिर ए पी उभयनिष्ठ है, क्या है, ए पी उभयनिष्ठ है, ए पी बराबर ए पी, इसलिए त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी पी, ए सी पी। हमारा 2 नंबर सॉल्व हो गया। अब 3 नंबर में देखते हैं क्या बोल रहा है। 3 नंबर में एपी कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है। एपी है, ए को और डी को दोनों को समद्विभाजित करता है। तो देखिए ए, इसको तो हम बराबर लिख सकते हैं क्योंकि हमने त्रिभुज सर्वांगसम कर दिया है, लेकिन इस दोनों त्रिभुज सर्वांगसम करेंगे तभी इसको हम बराबर कर सकते हैं। क्या करें, इस दोनों को हम त्रिभुज को अब हमको सर्वांगसम करना होगा। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज बी पी डी तथा त्रिभुज सी पी डी में पहले तो क्या है, पी डी बराबर पी डी उभयनिष्ठ है, बी डी बराबर सी डी, बी डी बराबर सी डी, बी पी बराबर सी पी, बी पी बराबर सी पी, क्योंकि पी मध्य बिंदु है इसलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज बी पी डी सर्वांगसम त्रिभुज सी पी डी। सर्वांगसम हो जाएगा, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, कोण बी डी पी बराबर कोण सी डी पी, कोण बी डी पी बराबर कोण सी डी पी बराबर लिख सकते हैं। इसलिए अब लिख सकते हैं ए क्या बोल रहा है, ए पी कोण ए को और डी दोनों को समद्विभाजित करता है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, ए पी कोण ए तथा डी को समद्विभाजित करता है, को समद्विभाजित करता है, ए तथा डी को दोनों को समद्विभाजित करता है। अब अगला क्या प्रश्न पूछ रहा है, एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। एपी जो रेखाखंड है बीसी का लंब समद्विभाजक है, इसको हमने सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। तो हम लिख सकते हैं बीपी बराबर सीपी, बीपी बराबर सीपी, इसलिए एपी रेखाखंड बीपी बराबर सीपी लिखा है हमने, इसलिए एपी रेखाखंड एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है, बीसी का लंब समद्विभाजक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का एक शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब है क्या है, एडी है, मतलब लंब शीर्ष लंब करने मतलब ये कोण भी 90 डिग्री और ये कोण भी 90 डिग्री होगा, जिसमें ए बी बराबर ए सी है। दर्शाइए कि ए बी रेखाखंड ए डी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है। ए डी रेखाखंड क्या कर रहा है, बीसी को समद्विभाजित कर रहा है, मतलब बी डी बराबर हमको सी डी सिद्ध करना होगा, मतलब ये और ये त्रिभुज को सर्वांगसम करना होगा। पहला में ए डी कोण ए को समद्विभाजित करता है, ए डी क्या करता है, कोण ए को भी समद्विभाजित करता है। अगर सर्वांगसम कर देंगे तो दोनों हमारा हो जाएगा। पहले क्या लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी बराबर दिया है ए सी, ए बी बराबर ए सी, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, कोण बी बराबर कोण सी, क्योंकि यह समद्विबाहु त्रिभुज है। अब त्रिभुज क्या करते हैं, ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में, ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में ए डी कॉमन है, ए डी बराबर ए डी, फिर समद्विबाहु त्रिभुज है, हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी समद्विबाहु त्रिभुज है, और ये 90 डिग्री है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी, ए डी बी
बराबर कोण ADC, इसलिए त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD, त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD। तो हमको क्या दिखाना था, AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करती है, तो हम क्या लिख सकते हैं, BD बराबर CD, पहला सिद्ध हो गया। फिर हम क्या लिख सकते हैं, कोण BAD बराबर कोण CAD, BAD बराबर कोण CAD, तो समद्विभाजित करती है, दोनों हमारा सिद्ध हो गया। इसलिए लिख सकते हैं यहाँ से AD BC को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, AD BC को समद्विभाजित करता है। और दूसरा क्या कर सकते हैं, AD कोण A को समद्विभाजित करता है, A को समद्विभाजित करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं, त्रिभुज ABC है कि दो भुजाएं AB और BC का मध्यमिका AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजा PQ और QR का मध्यमिका PN के बराबर है। तो दर्शाइए कि ABM बराबर PQN, PQN ABC बराबर PQR, ये हमको सिद्ध करना है। तो हल करते हैं डायरेक्ट। हल, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में AB बराबर PQ, AB बराबर PQ दिया गया है। दो भुजा AB और BC तथा मध्यमिका AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजा PQ और QR के बराबर है। तो AB बराबर क्या है, PQ है, और BC बराबर क्या है, QR है, और AM बराबर PN, इतना हमको दिया है। तो AB बराबर PQ लिख सकते हैं। फिर BC बराबर QR, BC बराबर क्या हो जाएगा, QR, और क्या दिया है, AM बराबर PN, AM बराबर क्या दिया है, PN, और यहाँ पे BC बराबर QR दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, BC बराबर QR हमको पहले से दिया हुआ है, इसको हम आधा कर सकते हैं। दोनों में क्या कर रहे हैं, 1/2 का गुना कर देते हैं, 1/2 QR। अब देखिए BC का 1/2 क्या हो जाएगा, BM हो जाएगा, और यहाँ पे चित्र में QR का 1/2 QN, QR का 1/2 क्या हो जाएगा, QN। अब क्या करेंगे, त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN में, त्रिभुज ABM तथा PQN में क्या करें, AB बराबर AP, क्या हो जाएगा, AB बराबर कौन सा त्रिभुज देख रहे हैं, ABM, ABM ये PQN A, AB बराबर क्या हो जाएगा, PQ, AB बराबर PQ, BM बराबर क्या हो जाएगा, QN, AM बराबर क्या हो जाएगा, PN, AM बराबर PN, इसलिए त्रिभुज ABM सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PQN। तो पहला हमारा सर्वांगसम हो गया। अब दूसरा को सर्वांगसम करना है। दूसरा में क्या सर्वांगसम करना है हमको, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR, सॉरी सर्वांगसम नहीं, ये त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। तो क्या AB बराबर पता है, AB बराबर PQ, कोण B बराबर कोण Q, कोण B बराबर कोण Q, BC बराबर क्या हो जाएगा, QR, BC बराबर QR, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। तो ये हमारा हो गया 25 क्वेश्चन नंबर। चलिए अगला 26 करते हैं। BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्षलंब है। क्या बोला, BE
और सी एफ त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्ष लंब है, मतलब बीई बराबर क्या दिया है, बीई बराबर सी एफ। त्रिभुज आर एच एस सर्वांशांक नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हमको क्या सिद्ध करना होगा, ए बी बराबर ए सी, हमको क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। ए बी बराबर ए सी हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले त्रिभुज बीई सी तथा सीई एफ बी ई सी एफ बी में देखेंगे, इसको हम संग्रांसम करके क्या निकालेंगे, ई सी बराबर बी एफ। फिर हम क्या त्रिभुज देखेंगे, ए ई बी तथा ए एफ सी। चलिए करते हैं, पहले क्या करते हैं, त्रिभुज बीई सी और त्रिभुज सी एफ बी में, त्रिभुज सी एफ बी में क्या करेंगे, कोण बीई सी बराबर कोण सी एफ बी सी ये कोण सी एफ बी ये कोण बराबर हो गया। फिर क्या करेंगे, बी सी बराबर बी सी, क्योंकि दो बी सी उभयनिष्ठ है। फिर क्या हो जाएगा, बीई बराबर सी एफ, बीई बराबर सी एफ, बीई बराबर सी एफ। इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम सी एफ बी, ए बी सी सर्वांगसम सी एफ बी लिख सकते हैं। इसलिए हमको क्या मिल गया यहाँ से, ई सी बराबर एफ बी, इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं। अब क्या करते हैं, हम त्रिभुज इसमें देखते हैं, त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए एफ सी में, त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए एफ सी में तो क्या हो जाएगा, कोण ए ई बी, कोण ए ई बी क्योंकि ये शीर्ष लंब है 90 डिग्री, ये भी हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। कोण ए एफ सी, कोण ए बराबर कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए, और ई बी बराबर एफ सी हो जाएगा, और ई बी बराबर क्या हो जाएगा, एफ सी लिख सकते हैं, ई बी बराबर एफ सी, क्योंकि हमको दिया हुआ है। इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ई बी सर्वांगसम त्रिभुज ए एफ सी सर्वांगसम हो जाएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं ए ई बराबर ए एफ, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा ये हमारा, ए ई बराबर ए एफ। अब क्या करेंगे, 1 और 2 को जोड़ देते हैं, 1 + 2 करने पर तो हमने यहाँ से क्या निकाला, ई सी, क्या निकाला, ई सी, ए ई प्लस ई सी, ए एफ प्लस एफ बी, ए ई प्लस ई सी, तो क्या हो जाएगा, ए सी ए एफ प्लस ए बी। तो यही हमको सिद्ध करना था, ए सी बराबर ए बी, यही सिद्ध करना था ना कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज के लिए हमको क्या करना है, ए बी बराबर ए सी सिद्ध करना था, जो हमने ए सी बराबर ए बी सिद्ध कर दिया। इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न करते हैं। इसमें क्या बोला, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी, है, ए पी लंब है बी सी पर, क्या है, ए पी किस पे लंब है, बी सी पे, खींचकर दर्शाइए कि कोण बी बराबर कोण सी। तो रचना में क्या लिखेंगे, भुजा बी सी पर लंब खींचा गया, भुजा बी सी पर
लंब खींचा गया, भुजा BC पर लंब खींचा गया। हल में क्या करेंगे, हमको क्या करना है, कोण B बराबर कोण C सिद्ध करना है, तो इसको और इसको हमको सर्वांग कर देना होगा। तो त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज ACP में पहले क्या है, AP बराबर AP बराबर AP हो गया। फिर ये 90 डिग्री, AB 90 डिग्री, तो लिख सकते हैं कोण APB बराबर कोण APC। मान क्या है, समकोण है, इसलिए बराबर है। और क्या बोला, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। तो AB बराबर AC पहले से दिया हुआ है, AB बराबर क्या है, AC, जो हम पहले से दिया हुआ है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज ABP सर्वांगसम त्रिभुज ACP, इसलिए त्रिभुज ABP सर्वांगसम त्रिभुज ACP, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, कोण B बराबर कोण C। ये हमारा कंप्लीट हो गया चैप्टर। अगले क्लास में मिलेंगे, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।